लाचारी में डूबी गर्भवती गाय कपिला अकेले सुंदरवन के जंगल में भटक रही थी। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो दर्द के मारे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां उसका मालिक एक डॉक्टर के साथ आता है और तुरंत वहां एक बैल भी भागता हुआ आता है। दरअसल कपिला का बच्चा उसके गर्भ में ही अटक गया था। कपिला गाय अपने पति वीरू बैल के साथ चंदनपुर गांव के एक लालची मालिक के यहाँ रहती थी। उनका मालिक किरोड़ी मल एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो जानवर तो रखता था, लेकिन उनकी देखभाल बिल्कुल नहीं करता था। वो उन्हें हमेशा सूखा चारा देता था और वो भी समय पर नहीं देता था। इस वजह से कपिला और वीरू दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। वीरू, ये मालिक हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? न समय पर खाना देता है और न कभी हरी घास। कह तो तुम सही रही हो कपिला, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे भी है, अब ये हमारे मालिक हैं। अब इनके खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे भी ये हमें खाने के लिए देते हैं, हमें वैसे ही खाना होगा। कपिला और वीरू दोनों ही किरोड़ी मल के इस रूखे स्वभाव से बहुत दुखी थे, पर वे बेजुबान जानवर थे और कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ समय बाद कपिला गर्भवती हो जाती है। किरोड़ी मल को जब ये बात पता चलती है तो वो ये सोचकर बहुत खुश होता है कि कुछ समय बाद कपिला अब दूध देने लगेगी और वो अमीर हो जाएगा। वो घर आकर अपनी पत्नी शांता से कहता है, शांता, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। हमारी गाय कपिला गर्भवती हो गई है। अब हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। कुछ समय बाद कपिला अच्छा खासा दूध देने लगेगी। उसे बाजार में बेचकर हम अच्छी कमाई कर लेंगे। अगर ऐसा है तो हमें अब इसका पूरा ध्यान रखना होगा। इसके खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे कोई जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। मैं इसके लिए हरा हरा ताजा चारा कहाँ से खरीद कर लाऊंगा? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। सब ठीक हो जाएगा, ये ऐसे ही दूध दे देगी। कपिला और वीरू दोनों चुपचाप खूंटे पर बंधे किरोड़ी मल की बातें सुन रहे होते हैं। कपिला दुखी होकर वीरू से कहती है, वीरू, ये कैसा इंसान है? इसको इतना भी नहीं पता कि ये गर्भवती का कितना ध्यान रखना चाहिए। इसकी पत्नी इसे इसलिए समझा रही थी क्योंकि वो खुद एक औरत है। उसको पता है कि गर्भवती होने पर क्या क्या पीड़ा सहन करनी पड़ती है, पर ये इंसान कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं कपिला। उन्हें जानवरों की तो छोड़ो, इंसानों की भी कदर नहीं होती। इसे गर्भवती का मतलब ही नहीं पता कि इस अवस्था में एक माँ किस दर्द से गुजरती है और उसके खाने पीने का कितना ध्यान रखना चाहिए। शायद तभी तो आज ये दोनों खुद भी बेऔलाद है। कपिला, तू चिंता मत कर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे लिए रोज कुछ न कुछ हरा चारा लेकर आऊं। जब मालिक मुझे खेतों पर काम के लिए ले जाएगा तो मैं वहां से थोड़ा थोड़ा चारा इकट्ठा करके तेरे लिए रोज रात को चुपके से लेकर आऊंगा। वीरू रोज खेतों का काम खत्म करके थोड़ा थोड़ा हरा चारा इकट्ठा करता और रात में लाकर चुपके से कपिला को खिलाता था। वीरू, जहाँ से तुम ये हरा चारा लेकर आते हो वहाँ से हमारा मालिक भी तो हमारे लिए चारा ला सकता है ना? लेकिन इसे हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। आजकल मेरे पेट में भी बहुत दर्द होता है। ये सूखा चारा खाकर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। अब हम तो जानवर हैं वीरू, हम तो बस सहन कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कपिला, मैं भी तुझे सही समय पर अच्छा खाना ना दे पाने के लिए माफी चाहता हूँ। ये मेरा भी बच्चा है, लेकिन मैं अपने बच्चे और बीवी के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। अरे आप चिंता मत करो वीरू, सब सही हो जाएगा। हमारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाएगा। लगातार सूखी घास खाने और पोषण न मिलने की वजह से कपिला की तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। फिर एक दिन जब वीरू मालिक किरोड़ी मल के साथ खेतों पर काम के लिए बाहर गया हुआ था, तब कपिला अकेले बाड़े में खड़ी सोचती है, मुझे अब और ये सूखी घास नहीं खाई जाएगी। एक काम करती हूँ, आज मैं खुद ही जंगल की तरफ ताजा घास खाने चली जाती हूँ।
मालिक के आने से पहले ही मैं चरकर लौट आऊंगी। कपिला अकेले सुंदरवन के जंगल की तरफ चलने लगती है और हरी घास की तलाश करती है। पर तभी बदकिस्मती से रास्ते में उसे एक भूखा शेर मिल जाता है। शेर को देखकर कपिला थर थर कांपने लगती है। कृपया मुझे मत मारो शेरराज, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में एक नन्ही जान है। शेर के सामने रोने लगती है। भूखा शेर उसकी एक नहीं सुनता और वो उस पर सीधा अटैक कर देता है। कपिला घायल हो जाती है और लहूलुहान होकर गिरने लगती है। शेर उसे मारकर खाने ही वाला होता है कि तभी अचानक बीच में एक शेरनी आ जाती है और शेर को रोक देती है। रुको, तुम इसे नहीं मार सकते, ये गर्भवती है और एक गर्भवती जीव को मारना बहुत बड़ा पाप है। मैं अपने पति के सिर ऐसा पाप नहीं लगने देना चाहती। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो इसे जिंदा छोड़ दो। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, मैं इस गर्भवती गाय को छोड़ देता हूँ। शेर के जाने के बाद घायल गर्भवती गाय कपिला खाने की तलाश में आगे चलने की कोशिश करती है, पर शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने और घायल होने की वजह से वो थोड़ी ही दूर जाकर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहां उसका मालिक किरोड़ी मल, उसका पति वीरू बैल और डॉक्टर दौड़ते हुए पहुंचते हैं। डॉक्टर कपिला की जांच करता है और गंभीर होकर कहता है, इसके शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। ये इस हालत में बच्चे को कैसे पैदा कर पाएगी? बच्चा पैदा करने के लिए शरीर में ताकत होनी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे और गाय दोनों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वीरू बैल ये सब सुन लेता है और उसे अपने मालिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोर जोर से हांफते हुए फुंकार मारना शुरू कर देता है और मन ही मन बोलता है, मालिक, आपको जरा सा भी एहसास नहीं है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आप हमेशा से हमें सूखा चारा खिलाते थे, पर हमने आपसे कभी इसकी शिकायत नहीं करी। पर अब तो आपको कपिला की इस हालत में उसका ध्यान रखना ही चाहिए था। तभी बेहोशी की हालत में कपिला दर्द से तड़पते हुए भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे कुछ मत होने देना। कपिला, इस निर्दयी मालिक ने तेरा ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये बदतर हालात हुई है। तुम्हारे और मेरे बच्चे की जान आज खतरे में है। ये इंसान होकर भी हम जानवरों की पीड़ा को थोड़ा भी नहीं समझ सका। शायद इसीलिए ही ये आज तक बेऔलाद है। वीरू की आंखों में आंसू और कपिला की ये दर्दनाक हालत देखकर किरोड़ी मल की पत्नी शांता भी रोने लगती है और कपिला के पास बैठकर कहती है, कपिला, मुझे माफ कर दो। मैं तेरे दर्द को सही समय पर नहीं समझ पाई। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तू अंदर ही अंदर इतनी दुखी थी, पर मैं एक औरत होकर भी तेरी इस पीड़ा को नहीं समझ सकी। मुझे माफ कर दे कपिला, तू बस कैसे भी ठीक हो जा। अब से मैं खुद तेरा पूरा ध्यान रखूंगी। अपनी पत्नी को इस तरह रोते हुए देखकर और बेजुबान जानवरों का ये सच्चा दर्द देखकर आखिरकार लालची किरोड़ी मल का दिल भी पिघल जाता है। उसकी आंखों से भी पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कपिला के आगे घुटनों के बल बैठ जाता है। शांता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? गलती मेरी है। कपिला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे आज अपनी इस भयानक गलती का पूरी तरह एहसास हो गया है। लक्ष्मी, सॉरी। कपिला, तू बस एक बार ठीक हो जा। मैं तेरे और वीरू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और तेरे होने वाले इस बच्चे का भी पूरी जिम्मेदारी से ख्याल रखूंगा। बस तू एक बार ठीक हो जा कपिला, मुझे माफ कर दे। किरोड़ी मल के इस सच्चे पश्चाताप और डॉक्टर के इलाज के बाद कपिला धीरे धीरे ठीक होने लगती है और कुछ समय बाद वो एक सुंदर से बछड़े को जन्म देती है। किरोड़ी मल का पूरा परिवार और वीरू अब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।